देखें, मर्द के लिए रोना उतना ही ज़रूरी है जितना औरत के लिए। आपके जो कामयाब मर्द हैं ना, उनके पीछे औरत का हाथ है, ये सिर्फ़ एक कहावत नहीं बनी हुई, ये हकीकत है। मर्द को एक मजबूत कंधे की नहीं, एक औरत के मजबूत हाथ की ज़रूरत होती है उसके अपने कंधे पर। और अगर उसे इतनी मजबूत औरत अपनी ज़िंदगी में मिल जाए तो आप यकीन करें, मर्द खुशहाल भी हो जाता है, सुकून भी महसूस करता है और खुशी भी महसूस करता है। जिनकी बीवियां बड़े यहाँ पे कामयाब आदमी से मुराद बहुत पैसे वाला आदमी नहीं है, नहीं है। पे वो बंदा जो जिंदगी से खुश है, मुतमईन है, ये उसकी कामयाबी है। ये उसकी कामयाबी है, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और भी बात बताऊं, अक्सर ख़वातीन जो है वो मर्द को इतना कामयाब भी कर देती हैं पैसे के हवाले से भी कि वो स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन आपके 70% जो लोग हैं ना, यानी 70% जो मर्द है ना, वो घर जाना ही नहीं चाहते हैं पाकिस्तान में। आपको पता है, वो दुकानदार हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो प्रोफेसर्स हैं, वो इंजीनियर हैं, वो किसी भी शोबे से वाबस्ता है। 70% जो मर्द है ना पाकिस्तान का, वो अपने घर वापस लौट के जाना नहीं चाहता। शाम को जब वक्त आता है ना घर लौटने का, तो उसके जहन में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही होती हैं कि मैं घर जाऊँगा तो इतनी सारी ज़रूरियात, फिर चीज़ें, फिर लाइबिलिटीज़, फिर जो है वो किसी का मुँह बना होगा, कोई खुशी से इजहार नहीं होगा, कोई वेलकम नहीं करेगा। एक बीवी को चाहिए, एक माँ को चाहिए, एक बहन को चाहिए कि 3 चीज़ों का ख्याल रखे। अगर आपने मर्द को जीतना है, मैं आज आपको 3 चीज़ें गिफ्ट कर देती हूँ कि 3 चीज़ें आप जो है वो इन मर्दों के लिए लाजमी करें। एक तो सबसे पहले, आपका बच्चा छोटा है, उसकी हौसला अफजाई करें। वो मर्द, वो बच्चा जो अभी 5 साल का है, 5 साल से लेके और 19 साल तक के जो बच्चे हैं, इनकी हौसला अफजाई करना नहीं छोड़नी आपने। ख़ास तौर पे जो आपके घर के मर्द हैं, उनकी, जो बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, उनकी हौसला अफजाई करें। दूसरे, अपने बच्चों को छोटी उम्र से, यानी उस लड़के को छोटी उम्र से इज़्ज़त देना शुरू करें। उसको बताएं कि रिस्पेक्ट क्या होती है, ये एक माँ ने देनी है। बच्चे को आपने किसी के सामने डांटना नहीं, बच्चे का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं करना। मर्द कभी अपना कंपैरिजन बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो बच्चा हो। और तीसरी ख़ास बात जो है वो मोहब्बत है, जो औरत ने देनी है। ये मर्द के हिस्से में नहीं आई। औरत डिमांड करती है मर्द से मोहब्बत का, कि जो है वो लड़का जो है वो मोहब्बत दे या मर्द मोहब्बत दे। अगर हमारी औरतों ने ये बात सीख ली ना कि मोहब्बत जो है वो मर्द को देनी है, उनसे लेनी नहीं है, तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और मर्द भी मुतमईन हो जाएंगे आपके पाकिस्तान के, और साथ में आप मर्दों का दिल जीतने में कामयाब भी हो जाएंगी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम कहते हैं हमारे घर के जो मर्द हैं वो हमसे परेशानियां शेयर नहीं करते, लेकिन कभी आप रुख करें रात में, ये जो शाम में चाय के ढाबे होते हैं, वहाँ पे मर्दों की कितनी बड़ी तादाद। और मैंने अक्सर घरों में मर्दों को देखा है कि मर्द कहते हैं भाई हमें 2 घंटे के लिए या दोस्त से मिलने जाना है। तो ये उनका एक टाइम होता है कि वो अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं बात शेयर कर लेते हैं। चलो हंसी मजाक में, जो सारे दिन की वो कहते हैं कुछ बकवासियात होते हैं, वो कहते हैं वो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन उनको यार चलो गपशप में वो आप उसको उड़ा देंगे। व्हाट शुड बी द राइट वे कि बंदे जो हैं किस तरीके से कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात ये, जो क्लोजर की बात की ना, कि इन्होंने कहा कि मुझे 3 ज़िंदगी में ऐसे टाइम थे जब मैं नहीं रो सका। कुछ चीज़ों को मुझे क्लोजर नहीं है, बंदों को क्लोजर नहीं होता क्योंकि आप रोने नहीं देते। तो क्या होने चाहिए? मैं अगर आपसे पूछूं मोहसिन, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि जो घर की ख़वातीन भी सुन रही हैं, हम माएँ बहनें सुन रही हैं, और आजकल का टाइम और है, ज़माना और है, ये बच्चे मतलब हम तो फिर चपेड़े खा लेते थे ना, आजकल के बच्चों की ईगो हर्ट हो जाती है कि आपने मुझे स्टूपिड कह दिया। बिल्कुल। हाँ, ये वो बच्चे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मुझे असल जब अम्मा का इंतकाल हुआ ना, तो मैं खामोशी की जो हम बात कर रहे हैं और जो अंदर रखने की बात कर रहे हैं, मैं अम्मा की कब्र के साथ जाके रात के 2-2 बजे भी कब्रिस्तान में सो जाया करता था, लेटा रहता था और पड़ा रहता था वहाँ पे। तो ये कैफियत और डिप्रेशन का ये आलम हो गया था। जाहिरी सी बात है कि हमें उस तरह से, अच्छा हम बात सिर्फ मर्द के रोने की नहीं कर रहे, हमारे साथ हंसें, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ शेयर करें। वो जो आप कह रही हैं हम खुशगपियों में उड़ा देंगे अपने गम सारे, तो आप अगर वो भी हमें मार्जिन देंगे ना, घर में एक अच्छा खुशगवार माहौल दे देंगे। मैंने खुशगवार शादी के बारे में एक बार लिखा था कि अगर आपका लुब्बे लुबाब ये है, मेरा हासिल ये है कि अगर आपका काम के बाद अपने घर जाने को दिल करता है, आप हैप्पीली मैरिड हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही। इसके आगे इसके पीछे कुछ नहीं है। अगर आप भाग रहे हैं ना घर की तरफ काम के बाद, बस आप हैप्पीली मैरिड हैं, दैट्स इट। सो आप उनको घर को जन्नत बना के दे दें। अभी रूसा भी फरमा रही थी कि
क्या कबाहत है, क्या बुराई है कि आप घर में तैयार होकर उसको मिल जाएं, खूबसूरत दिख लें उसको पूरे दिन के बाद, आप ही बची हैं उसके पास, है ना, तो व्हाई नॉट? तो उसको अच्छा दिखिए, उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए। एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम वुमेन्स पर्सपेक्टिव भी मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमें बताया तो यही गया, मैं आगे एडवाइस भी ये दे रही होती हूँ, लेकिन जब खुद प्रैक्टिकल करने पे आती हूँ तो आई स्ट्रगल अ बिट, ठीक है, लेकिन वैसे 5 मिनट की एफर्ट होती है, मुंह धोले बंदा लिपस्टिक लगा ले और चेहरे पे स्माइल। और आप सीख गई हो। मैं बता देता हूँ, टिंट लगा लें यहाँ पे, ऐसे ऐसे करना होता है, आप लोग वो कर लिया करें। व्हाई नॉट? सो जस्ट स्माइल नहीं आए चेहरे पे, बस एक मुस्कुराहट। कहते हैं कि जब दरवाजा खोलो और शौहर सामने और उसको मुस्कुरा के देख लो तो वो भी सदका जारिया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा कर सकते हैं ना, जिस तरह हम अपने कपल्स थेरेपी में बताते हैं कि 10 मिनट शौहर के हैं, आप इस तरह का फील करें कि जब आपका शौहर घर पे आ रहे हैं तो 10 मिनट शौहर के, उसमें आप पहले रेडी हो जाएं, उसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप अपने बाल बना लें। जी। क्योंकि मेल ऑलवेज स्टिमुलेटेड बाय विजन। मर्द का ये मसला है, दिख के चीज उसको पसंद आती है तो वो आगे बात करता है, चाहे वो खवातीन हो, खवातीन में ज्यादा। हमारे खवातीन को होता है कि हम जितना हाथ में प्याज पकड़ा होगा, छुरी पकड़ी, उसको कहते हैं कि मेरी बीवी काम कर रही थी। ये मिथ है ना मदिया कि मैं अगर बड़ी विक्टिमाइज्ड पाई जाऊंगी तो मुझसे शौहर ज्यादा प्यार करेगा। नहीं, देखो मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बीवी सारा काम करके रखेगी और जब मैं जाऊंगा तो वेलकमिंग होगी तो वो मुझे ज्यादा अच्छा जो है ना मुझे पसंद आएगी वो। दूसरा ये कि 10-15 मिनट आप हौसले के साथ शौहर को दे दें, आप 3 सवाल करके छोड़ दें, कैसा रहा, कैसा रहा, और कुछ चाहिए, पॉज भी लें। अब रूसा मुझसे सवाल पूछ रही थी ब्रेक पे कि मैं किस तरह या फला आदमी किस तरह, तो आप फौरन रिप्लाई का भी वेट ना करें, आप तुल जाते हैं कि आप ये जल्दी से मुझे बताए कैसा था, जल्दी से मुझे बताए, नहीं, एक ठहराव चाहिए आदमी को। ट्रैफिक से आ रहा है, सड़ता हुआ आ रहा है, गुस्से में आ रहा है, 2-4 लोग उसको साइड देके भाग चुके हैं, तो वो 10 मिनट जो आके बैठेगा ना तो उसका बायोलॉजिकली जो चेंज आएगा, 10 मिनट के बाद जब वही सवाल पूछें तो फिर देखें आपको जवाब बड़ा सुकून वाला मिलेगा। वो बताएगा, फिर आप उसको बताएंगे ना कि आटा खत्म हो गया तो वो ये नहीं बोलेगा कि अच्छा, वो बोलेगा ठीक है कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले के बता ले आते हैं आराम से। बिल्कुल, थोड़ा सा पॉज देना जरूरी। कलामी की माफी। और हर बार हर इंसान को, जैसे अगर मैंने कहा ना कि मेरा सर में दर्द है, तो आप आगे से ये मत कहें कि मेरे पूरे जिस्म में दर्द है। मैं कह दूं कि मेरे हाथ दुख रहा है तो आपके मेरा तो पूरा बाजू दुख रहा है। कभी कभी उसको सुने और उसको अपने जवाबी मसले बताने की बजाय उसको एक हरफे तसल्ली दीजिए, उसको गले लगा लीजिए। कभी कभी सिर्फ एक गले लगाना, एक जप्फी जो है ना, वो आधे दिन के मसलों का हल हो जाती है। तो प्लीज इन इमोशंस को समझें। बहुत बहुत नाजुक है मर्द भी अंदर से। वो एवं उन्हें ना दुकान जी लाई, एक उन्हें सेट जो लाया है कि मैं बड़ा पाई हाँ, वो सेट लगा हुआ है। मैं अभी जैसे गुजारिश कर रहा था कि तू पाई बन के रहना है। हाँ एग्जैक्टली। सो हमें, मैं फिर वही कह रहा हूं कि हमें वो बनने में कोई कबाहत नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है वो। बस गाहे गाहे हमें मुस्कुरा कर देख लीजिए, हमसे प्यार से बात कर लीजिए, हमें इज्जत दे दीजिए। हमारे नजदीक मोहब्बत का मतलब इज्जत है, बस वो दे देंगी, साड़ियां पंजे के उछने। साथ साथ एक और दूसरी सब कॉन्शियसली मर्द बैक ऑफ द माइंड वहां पे कमजोर फील कराना चाहता है जहां से वो मोहब्बत ले रहा होता है, जहां उसको मोहब्बत होती है वहां वो चाहता है कि मैं बैठ जाऊं, कमजोर बन के बैठ जाऊं, मैं अपने चारों ने रो लूं। बाहर वो कभी भी अपने आप को वीक नहीं शो कराएगा, कंफर्ट जोन में आ गया। बिल्कुल, उसका दिल करेगा मैं अपनी जाती तौर पर लोग मरीज देख के आऊं, 50 मसले देख के आता हूं, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर जाते जाते मैं थोड़ी सी वीक फील करता हूं। मेरा दिल करता है कि कोई मेरा लाड उठा ले, कोई मेरा छोटा सा काम कर दे, बीवी बहन या भाई आके मुझसे पूछ ले भाई कैसा रहा, तो थके हुए लग रहे हो। वहीं पे जिस तरह मोहसिन ने कहा था, वो मेरे मुंह की बात थी कि मर्द बहुत आसान है, टेक्निकली मर्द बहुत आसान है अगर आप उसके साथ थोड़ा सा दुख में शरीक होके बैठ जाए। और खामोशी भी एक अपनी जबान रखती है मर्द के साथ, बैठ के बीवी आके बैठ के सिर्फ चाय के कप लेके दोनों बैठ जाएं और बैठे रहें। 10 मिनट के बाद वो खुद ही पूछेगा हाँ भाई कुछ चाहिए तो बिल्कुल। ऑल्सो व्हेन यू सिट तो मुंह बना के ना बैठे, थोड़ी स्माइल के साथ, जब वो थका हुआ है ना, बिल्कुल ये भी बड़ा मैटर करता है कि आप किस एक्सप्रेशंस के साथ उसको वेलकम करें, बहुत काउंट करता है। बात सुन रहे हैं, और किस लहजे में आप उससे बात कर रहे हैं ना। एक ही बात को कहने के 10 तरीके हैं, हम अदाकार हैं, हम सब जानते हैं कि एक ही बात को कहने के 10 तरीके हैं। लहजा कितना मैटर करता है कि आप उससे कोई चीज निकलवाना या मांगना या चाहते हैं करवाना, तो आप उससे प्यार से कहलवा लें। सही बात। वो सजाद भाई ने कहा था कि गुस्सा दिखाओगे तो खून सर पे ले लेगा, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देगा। हमारे जान भी देने को तैयार है वो, तो आप उसको कहें तो सही, कुछ कारें तो सही प्यार से उसको।
मुझे तुम्हारा खून चाहिए, खून चाहिए मुझे ना, आपका खून चाहिए, खून अपना मर्दों के लिए ना अपना खून देना ज्यादा आसान होता है बजाय निस्बतन अपना फोन देने के। लेकिन वो एग्जैक्टली बात है कि आप उसको कितनी मोहब्बत। अच्छा एक तो ये चीज, दूसरा अच्छा सिर्फ ये नहीं कि हम बीवियों के लिए बता रहे हैं, ये बहनों के लिए भी है, माओं के लिए भी है कि जब बेटा घर आ रहा है तुम्हारा दिन कैसा था, अच्छा बैठो हाय, जैसे ऐसे में वो कहती है कि वो खवातीन ना जो घरों के बाहर काम करती ना और वो भी मर्द बन जाती हैं, तो जब वो भी आए करें ना बिल्कुल उनको भी ना अच्छे से वेलकम किया करें। आप दरवाजा खोलते साथ ही मुंह बना होगा कि आज ये खत्म हो गया, चानी मेड ने ये कर दिया, हाँ बताएं। अच्छा जब मैं आई नाइस टू कम बैक फ्रॉम वर्क ना, तो अब हमारा आवर्स तो एक 9 to 5 जॉब तो है नहीं, हम कोई बैंकर या कुछ भी हमारा बिजनेस भी नहीं, हम तो बड़ी कोई मजदूर लोग हैं और मेरा कॉमेडी से ज्यादा ताल्लुक है, तो घर में तूफान कयामत भी हो रही हो तो आपने जाके एक तो ऑन स्क्रीन ऑन फ्रंट ऑफ द कैमरा हंसाना और एक आपने एक एनर्जी सेट पे भी ऐसे रखनी ऑफ कैमरा भी कि सब कंफर्टेबल और रिलैक्स रहे। उसमें when I used to come back home तो 12 घंटे नहीं, तब तो 16 घंटे 18 घंटे की भी शिफ्ट होती है। उसके बाद सलाम का जवाब देने को हिम्मत नहीं होती, अचानक बॉडी ब्रेन मैसेज देता है कि बस बेटा हो गया, नाउ जस्ट शट डाउन। उस पे जब आप घर आए और अगर मम्मा बोलती है कि किचन नहीं, अभी तक तुम्हें सलाई नहीं आई, अभी तक तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो दैट वाज वेयर माय फादर वुड से कि रुक जाओ, बाहर से आए, काम कर कर आई है, उसको सब्र करो, तुम जरा सांस लेने दो उसको। और तब भी मुझे इतना ज्यादा समझ नहीं था, बट पापा यूज्ड टू अंडरस्टैंड बिकॉज वो काम कर रहे थे ना।